अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने देख लिए थे। फिर मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 और इससे नीचे जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को हमने देखना है। ये बेटा बिल्कुल आपके पास जो है ना उस तरह के क्वेश्चन है जैसे 9th 10th के अंदर आप थ्योरम्स किया करते थे जिसको हम मसला भी कहते थे। तो ये इसमें होता क्या है कि वो आपको एक स्टेटमेंट दे देता है जो कि ट्रू होती है, मतलब कि वो एक स्टेटमेंट लिखता है जो सही होती है, लेकिन हमने यहाँ पे आर्गुमेंट के साथ उसी चीज को प्रूव करना होता है। तो देखते हैं किस तरह से हम इसको करते हैं। बेटा देखिए इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 हमने देखना है। वो कहता है कि प्रूव करें कि आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है, उसके अंदर उसकी जो साइड्स हैं अगर उन साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें, मतलब कि कोई ट्राइंगल है उसकी साइड्स हैं उन्हीं साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें तो वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे वो कंकोरेंट होंगे। कंकोरेंट से बेटा मुराद ये होता है कि वो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे। देखिए यहां हम किस तरह से बनाते हैं, हम एक जो है ना ट्राइंगल ड्रा करते हैं। यहां पे इस तरह से जो है ना आप कोई एक ट्राइंगल बना लें, यहां पे इस तरह से इसको नाम दे देते हैं कि लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है आपके पास और ये सी है, कि लेट ए बी सी बी आ ट्राइंगल। अगला बेटा जो उसने वर्ड यहां पे बोला वो कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं बेटा, नाम से ही पता चल रहा है। परपेंडिकुलर ऐसी लाइन जो 90 का एंगल बनाए दूसरी लाइन के ऊपर। एंड बाइसेक्टर का बेटा मतलब होता है बाई मीन टू, सेक्ट मीन उसके हिस्से या पार्ट्स। तो बाइसेक्टर होता क्या है, जो किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो यहां पे देखिए इसकी तीन साइड है, ये वाली और ये वाली। अगर हमने लेने हैं इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो वो कुछ इस तरह से होंगे। देखिए ये अगर आपके पास साइड है तो इसको आपने वहां से कट करना है कि उसका मिड पॉइंट भी बने, ऑलमोस्ट यहां पे होगा, क्योंकि मिड पॉइंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो बाइसेक्टर है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली है इसको। अब यहां पे अगर बेटे आप बनाओ तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, और इसी तरह से अगर हम इस साइड पे करें तो कुछ इस तरह से। तो ये तीनों आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। अब अगर इन्हीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को आप पीछे को बढ़ाएं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, तो आप देखोगे वो किसी एक पॉइंट पे जो है ना वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो पॉइंट O है ये कंकोरेंट है। कंकोरेंट मीन ये आपके पास इस वाली लाइन का भी मतलब कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इसी पॉइंट से पास होता है, इस वाली साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी में से पास होता है, और सिमिलरली जो साइड AC है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट O से पास होता है। तो ये हमने इसमें जो है ना वो प्रूव करना है। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना ये वाला और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो उसने बात हमें स्टेटमेंट में ऐसा बताई हुई है ना वो बिल्कुल ट्रू है, बात वो सही है, हमने इसको प्रूव करना है जस्ट। तो बेटा इसका मेथड ये होता है कि हमने इनमें से जो है ना कोई दो साइड जो है, एनी टू साइड, मतलब कि आप AB और BC भी ले सकते हो, फिर AB और AC भी ले सकते हैं, या फिर AC और BC भी ले सकते हैं। ये तीन पेयर बनते हैं आपके पास, इनमें से कोई दो साइड्स ले लें आप, उन्हीं को यूज करते हुए आपने जो थर्ड साइड के लिए रिजल्ट है वो प्रूव करना है। अगर थर्ड साइड के लिए हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट तो इसका मतलब क्या होगा कि हम एक सही रिजल्ट पे पहुंच गए हैं, और आप अगर वैलिड पॉइंट है या वैलिड रिजल्ट है उस पर उसी वक्त पहुंच सकते हो जब आपने जो सपोज किया है या लेट किया है वो आपका सही होगा, ठीक है ना। तो अभी आप देखोगे, देखिए हम यहाँ पे इसको कोई नाम देते हैं, इसको नाम दे लो आप D, जिधर ये कट करती है इसको आप बेटा नाम दे लो E का, और इसको हम नाम दे लेते हैं F का, ठीक है ना, कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे मिलते हैं। अब यहां पे बेटा आपने वो लेट कर लेना कि लेट A B and C be the position vector of A B and C, कि A B और C के जो पोजीशन वेक्टर्स आपने लिए बेटा वो ले लिए A B and C। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, A का जो है बेटा A, B का आपके पास स्मॉल b और C का है आपके पास स्मॉल c। लाइन लगानी है क्योंकि ये आप पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हो। अब देखिए ये जो D है, E है एंड F है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो लाजमी बात है कि ये उसको मिड पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं, मतलब कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, सिमिलरली E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC एंड
ए सी। अब देखिए यहां पे अगर डी के हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने तो क्या होगा बेटा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, जैसे आप मिड पॉइंट निकालने के लिए करते हो। अगर हम ई की बात करें तो वो हो जाएगा बेटा आपके पास बी प्लस सी ओवर 2, और अगर आप बेटा एफ की बात करें तो वो हो जाएगा ए प्लस सी ओवर 2। तो ये हमने बेटा यहां पे क्या निकाल लिए, उनके पोजीशन वेक्टर्स निकाल लिए। अब यहां पे देखिए हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, देखें ये जो आपके पास ओ डी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, साइड ए बी के ऊपर। देखिए हमारा जो ओ डी है सॉरी वो आपके पास परपेंडिकुलर है साइड ए बी के ऊपर। एक तो ये यहां से रिजल्ट आ गया कि ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब इसी तरह से बेटा देखें ये जो ओ ई है आपके पास लाइन, इसमें ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है बेटा आपके पास बी सी के ऊपर, बी सी के ऊपर। अब देखिए ये दो चीजें आप इस तरह से समझ लें कि हमने लेट कर ली हैं। अब इन्हीं दो रिजल्ट्स को यूज करते हुए हमने ये प्रूव करना है, यहां से जो हमने प्रूव करना है, या रफ साइड में एक दफा मैं लिख रहा हूं, इसमें जो हमने प्रूव करना है ना बेटा, हम कुछ इस तरह से करेंगे। यहां पे इधर मैं बताऊं अगर आपको कि वी हैव टू शो, हमें बेटा ये प्रूव करना है कि जो ओ एफ है ना वो भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। मतलब क्या हुआ, हम इन्हीं दो रिजल्ट्स को, ये जो साइड ए बी और बी सी के लिए लिए हैं, इनको यूज करेंगे और जो थर्ड साइड है उसके लिए रिजल्ट निकाल देंगे। अगर तो रिजल्ट थर्ड साइड के लिए निकल आएगा आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली दो बातें आपने लिखी हैं यहां पे वो भी ट्रू हैं। और अगर ये ट्रू है तो ये तो हमने इसीलिए लिखी है ना कि ओ आपके पास क्या है, इनका क्या कह लें, मुत्फिक पॉइंट है, या आप ये कह लें कि वो सेम पॉइंट है, दोनों का कंकरेंट पॉइंट है। ये ओ जो है आपके पास, देखिए अब इसको लेके चलते हैं। ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपने पढ़ा हुआ बेटा, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ओ डी डॉट प्रोडक्ट जब आप इसका लोगे ए बी के साथ वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल होता है। अब देखो बेटा ओ डी आपने यहाँ पे लिखना है, ओ डी देखिए क्या है, ये वाली लाइन है आपके पास, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ओ है ना आपके पास के पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। तो बेटा ओ के जो पोजीशन वेक्टर इज द ओरिजिन, तो उसके हैं 0 0 आपके पास, तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। डॉट ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विच इज बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विच इज स्मॉल ए, ठीक है ना। ये देखिए बी और ये आपके पास क्या है, ए है। तो या फिर इसको आप ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब देखिए 2 इधर डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो 2 मल्टीप्लाई होकर 0 और ये खत्म हो जाएगा। तो आपके पास यहां से बच क्या गया, अगर आप यहां से देखें 2 तो उधर चला गया। अब यहां पे बेटा आप कुछ इस तरह से कर लें, b प्लस ए, देखिए ना a प्लस बी है, हम इसको लिख सकते हैं b प्लस ए, कम्यूटेटिव होती है एडिशन जो है, डॉट b माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो हमने यहां से लिख लिया कि आपके पास जो है ना b प्लस ए डॉट बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, यहां पे आपके पास बेटा देखिए हमारे पास आ जाएगा b डॉट बी डॉट प्रोडक्ट इसी तरह से लेते हैं ना कि पहला पॉइंट ले लें दोनों के साथ, फिर दूसरा ले लें दोनों के साथ। वो जो आई और जे और के की बात हुई थी बेटा, यहाँ पे वो इन्वॉल्व नहीं है। ये तो सिंपल आप ये कह लो कि जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो ना आप नंबर्स के साथ, ये वैसे ही आ गई है। तो b डॉट बी प्लस माइनस इज माइनस b डॉट ए प्लस a डॉट b और प्लस माइनस माइनस a डॉट ए इक्वल टू 0। क्लियर है ना ये वाला। देखिए दोबारा, पहले बेटा b ले लिया, b ने b के साथ मल्टीप्लाई होना है तो b डॉट b माइनस b डॉट a, यहां पे प्लस a डॉट b प्लस माइनस माइनस a डॉट ए, ये आ गया आपके पास। अब इसको थोड़ा अगर हम सॉल्व करें बेटा, ये मैं रफ के अंदर आपको बता रहा हूं, देखिए अगर जब b डॉट b की बात करोगे ना आपके पास, वो कुछ ऐसे होने वाला है कि यहां पे b का मैग्नीट्यूड इनटू अगेन b का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। देखिए अगर एक ही वेक्टर है तो उसके दरमियान जो एंगल होगा बेटा वो होगा 0 का, या फिर दूसरे लफ्जों में b मैग्नीट्यूड को आप सिंपल b भी लिख सकते हो, डॉट b कॉस 0 इज 1, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो b स्क्वायर। तो मतलब क्या हुआ कि b डॉट b किसके इक्वल आ गया, b स्क्वायर के इक्वल आ गया।
एक चीज ये हो गई, ये ना फर्क मैं बता रहा हूं आपको। सेकंड देखें, यहां पे क्या बी डॉट ए है, यहां पे क्या है ए डॉट बी। तो बेटा आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना ए डॉट बी, वो इक्वल होता है बी डॉट ए के। मतलब कि इसमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड करती है डॉट प्रोडक्ट के अंदर, या प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में देख सकते हो। तो मतलब क्या हुआ, अब यहां पे बेटा ये जो बी डॉट ए है ना, ये कट जाएगा ए डॉट बी के साथ, क्योंकि आप अगले स्टेप में इसको जो है ना वो क्या कर लेंगे, लिख देंगे। अगर अगले स्टेप में नहीं भी लेके जाना, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, और साथ यहां पे लिख देंगे डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। एंड यहां पे देखिए बी डॉट बी, बेटा वो क्या आया था, बी डॉट बी इज बी स्क्वायर। तो यहां पे बी डॉट बी फिर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस, सिमिलरली जब आप ए डॉट ए करेंगे बेटा वो भी क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये इक्वल किसके हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो ये आपने बेटा इसमें देख लिया, इसको जो है ना आप रिजल्ट 1 का नाम दे दीजिए, ये आपने एक रिजल्ट निकाला। अब सिमिलरली हम यहां पे दूसरा रिजल्ट लेके चलते हैं, ओ इज परपेंडिकुलर टू बी सी। नाउ सिंस ओ इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सो हम बेटा क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओ ई डॉट बी सी इज इक्वल टू 0 के। मतलब कि अगर ओ ई जो है परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, इन्हीं दो रिजल्ट्स को लेके चलने हैं, ओ इज परपेंडिकुलर टू बी सी है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। एंड ओ ई अगर लिखे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई का पोजीशन वेक्टर ये है बेटा आपके पास b प्लस सी बाई 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ओ वो नहीं लिखेंगे, b सी का क्या आ जाएगा c माइनस बी इक्वल टू 0, या उधर जाके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा बच जाएगा c प्लस बी डॉट सी माइनस बी इक्वल टू 0। मैंने b प्लस सी को अगेन बिल्कुल सिमिलरली इस तरह से कर दिया। अब नेक्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। तो इसको जो है ना आप क्या करें, इक्वेशन 2 का नाम दे दीजिए। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को अगर सॉल्व करें तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें तो बेटा यहाँ पे आप लिख देंगे एडिंग 1 एंड 2। हम 1 और 2 को अगर ऐड करें बेटा देखिए क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर देखिए बेटा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपके पास क्या बच गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, अगर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैं सी स्क्वायर की टर्म पहले लिख रहा हूं और ए स्क्वायर जो है ना वो बाद में लिख रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको बेटा आप कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हो, सी डॉट ए सॉरी सी, यहां पे बेटा आपके पास सी प्लस ए सी माइनस ए इक्वल टू 0। देखिए तो ये बिल्कुल बेटे वही रिजल्ट नहीं आ गया। जब देखें c प्लस बी सी माइनस बी था, आपने क्या लिख दिया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अगर जस्ट लर्न करने के लिए, क्योंकि वैसे तो डॉट है, हम फार्मूला तो अलजेब्रा वाला यहाँ पे नहीं लगाएंगे। देखिए बेटा ये कुछ उसी तरह से है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला आपके पास वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखिए a इज सी, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे बेटा देखिए सेम उसी तरह से अगर हम इसकी भी बात करो, देखो यहां पे भी कुछ ऐसे ही था, b प्लस ए बी माइनस ए, आपने क्या लिख दिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पे भी आप क्या करोगे, अगर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हम ये लिख सकते हैं, एंड दिस इंप्लाइज दैट व्हाट OF इज परपेंडिकुलर टू AC। क्योंकि अगर हम OF वाली साइड लेके चेक करते ना बेटा तो वो भी यही रिजल्ट बनना था। तो हमने क्या किया, उसमें OF परपेंडिकुलर टू AC कर दिया। या इसमें जो है ना बेटा एक और चीज होनी चाहिए, देखें यहां पे मैं जो है ना आपको बताऊं, अगर आप ये मान के चले कि अगर OF परपेंडिकुलर टू AC होता तो फिर क्या होना था, अगर सॉरी मैं डायरेक्ट लिखता हूं बेटा, ये होना था OF डॉट AC इक्वल टू 0 होना था ना। तो OF डॉट AC देखें क्या है आपके पास, OF बेटा आपके पास आना था A प्लस सी बाय 2, ये इनके सॉरी पोजीशन वेक्टर्स, माइनस सी माइनस A इक्वल टू 0, या बेटे होना था आपके पास C प्लस A ओवर 2 आपके पास इसमें डॉट, ठीक है डॉट ये वैसे ही आ जाएगा, और ये C माइनस A इक्वल टू 0, या फिर बेटा 2 डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाना था, तो C प्लस A इंटू क्या आना था C माइनस A इक्वल टू 0। और ये किसके इक्वल चल रहा था,
ये चल रहा था OF डॉट AC के, या दूसरे लफ्जों में OF इज परपेंडिकुलर टू AC। तो देखिए ये रिजल्ट आपने यहां पे लिख दिया और डायरेक्ट ही बता दिया कि OF इज परपेंडिकुलर टू AC। तो ये आप जब कर लोगे, इसके बाद बेटा आपने एक लाइन लिखनी है कि दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कंकोरेंट। क्या होते हैं वो? कंकोरेंट, मतलब वो किसी एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तो बेटा ये मुश्किल नहीं है, एक दफा आपने इसको समझना है। पॉइंट इसमें ये है कि एनी टू साइड्स आप लेके चले, उन्हीं दो को यूज करते हुए थर्ड निकाल दें। जैसे ही थर्ड निकलेगी वो, और वो ट्रू भी होगी, ये पॉइंट है इसमें। देखिए वो ट्रू है, हमने प्रूव किया है अभी यहां पे, वो ट्रू है। अगर वो ट्रू है मतलब कि वो वैलिड है, सही है, वो कोई गलत आपके पास साइड नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि जिधर से आपने स्टार्ट किया था ना, आपकी वो बात भी सही थी और ये बात अगर सही थी तो मतलब क्या हुआ, फिर O भी इनका कंकरेंट पॉइंट है, क्योंकि हम O का कंकरेंट पॉइंट मान के ही तो चले थे। तो ये आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हो। अच्छा बेटा नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखें, जो क्वेश्चन नंबर है आपके पास इसमें 9 वाला, सेम इसी तरह से है, वो भी हम देखते हैं। आप लोगों का बेटा टाइम जो है ना ये शॉर्ट होते हैं, हम ज्यादा लंबी जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, नहीं तो आपका जो है ना लेक्चर थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। अच्छा देखिए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर जो 9 वाला है आपके पास, इसमें नया वर्ड आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं आया। उसने बोल दिया बेटा कि वो आल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है ना। आल्टीट्यूड्स क्या होती हैं? आल्टीट्यूड्स बेटा आपके पास क्या होती हैं? द लाइंस पासिंग थ्रू वर्टेक्स एंड perpendicular to the opposite sides। मतलब क्या हुआ? देखिए बेटा एक ये ट्राइंगल है, मान लो इस तरह से, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दी, ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल के वर्टेक्स कौन से हैं? ये एक वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, जिधर दो लाइंस कट करती हैं। अब कहते हैं कि लाइंस पासिंग थ्रू वर्टेक्स। अब लाइन ये वर्टेक्स से पास होगी, ठीक है, और क्या होना चाहिए? वो परपेंडिकुलर हो अपोजिट साइड। इसके अपोजिट साइड देखिए बेटा कौन सी है? इसके बिल्कुल ये नीचे वाली है। तो यहां पर सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रा कर, आप परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, ये वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर। तो ये बेटा जो लाइन है ना, ये आपके पास क्या है? इसमें आल्टीट्यूड है। सिमिलरली अगर आप यहां से करेंगे, ये भी क्या होगी? आल्टीट्यूड होगी। और सिमिलरली आप इस साइड से, और आल्टीट्यूड के लिए एक बात बेटा आपने जो याद रखने वाली, जो अभी क्वेश्चन में भी यूज करोगे, आल्टीट्यूड परपेंडिकुलर तो होता है अपोजिट साइड पर, लेकिन उसके मिड पॉइंट पे वो नहीं मिलता, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर तो है उसके ऊपर, लेकिन इसके मिड पॉइंट पे नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे नहीं है आपके देने में ये इस तरह से आ रहा हो कि ये मान लो कि ये मिड पॉइंट है ना, ये ऐसे हो। ऐसा पॉसिबल है कि आपकी ट्राइंगल इस तरह से हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आल्टीट्यूड के लिए जरूरी जो है बेटा कि वो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो है ना इसमें केस के वो मिड पॉइंट पे भी मिले, ये जरूरी नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए जरूरी था कि वो मिड पॉइंट पे ही कट करके जाए। देखिए आप उसी तरह से एक ट्राइंगल बनाए बेटा, ये हमने कोई एक ट्राइंगल बना ली, नाम दे देते हैं ये बेटा ए है, आगे आपके पास बी सी। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, ये आपके पास सी आ गया। अब यहां पे आप आल्टीट्यूड्स बेटा ड्रॉ कीजिए, ये आ गया आपके पास, इसको नाम दे दिए आप डी का। इसी तरह से इधर बेटा आप ड्रॉ करें, ठीक है, इसको नाम दे दें ए का। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि राइट साइड पे 90 का क्यों बनाया बेटा, आप लेफ्ट पे भी बना सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन उसके एंगल 180 ही होने, 90 इस साइड पे 90 उस साइड पे। मेरे बेटा सी से आप ड्रॉ कीजिए ओ डी ई, और इसको क्या नाम दे दें? एफ का। तो यहां पे भी बेटा ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विच इज ओ, हमने ये प्रूव करना है कि ओ जो है वो कंकरेंट है। मतलब कि जो तीनों आल्टीट्यूड्स है ना आपके पास किसी भी ट्राइंगल में, वो एक पॉइंट पे कट करते हैं और वो पॉइंट क्या है? ओ है। सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया, हम दो को लेके चलेंगे, मतलब एनी टू आल्टीट्यूड्स को कंसीडर कर लेंगे और थर्ड उसी से निकालेंगे। देखिए हम यहां से ये कंसीडर करने लगे हैं बेटा कि AD is perpendicular to
AD is perpendicular to BC, ओके। एंड बेटा ये भी आप लिख सकते हो कि आपके पास जो है ना AD जो है यहां पे is perpendicular to BC, नेक्स्ट BE is perpendicular to AC या CA इसको कहना चाहिए CA, क्योंकि इस तरह से इसकी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है आपने, इस तरह से CA, ठीक है। B is perpendicular to CA। अच्छा, अब आपने जो प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि CF वो परपेंडिकुलर होना चाहिए AB पर, यानी कि ये चीज जो है ना हमें प्रूव करनी है, वी आर टू प्रूव। अगर ये प्रूव कर दें तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब इन्हीं दो को लेके चले। अच्छा बेटा, इसमें एक मसला जो है ना यहाँ पे वो ये है कि हमें तो डी के पॉइंट ही नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो डी यूज कर रहे हो आप, हमें डी के पॉइंट नहीं पता और इसी तरह से ई के पॉइंट भी नहीं पता और हम निकाल भी नहीं सकते। रीजन, क्योंकि अगर तो होता डी इनका मिड पॉइंट तो हम इजीली निकाल सकते थे, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि आल्टीट्यूड के लिए मिड पॉइंट होना लाजमी नहीं है, हम परपेंडिकुलर का रिजल्ट ही यूज करेंगे। अच्छा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब यहां पे लिखिएगा सिंस AD is perpendicular to BC, this implies that OA is perpendicular to BC। ये बेटा एक रिजल्ट है जो आप प्रीवियस जो आपकी 8, 9 की क्लासेस है ना वहां पे पढ़ चुके हो कि अगर एक लाइन है इस तरह से जो परपेंडिकुलर है तो अगर उसका कुछ पार्ट ले लेंगे वो भी परपेंडिकुलर ही होगा। तो यहां पे मैंने उसका एक पार्ट ले लिया उसी लाइन का, देखें लाइन वही है, टोटल AD, डी ले नहीं सकते, डी के पॉइंट्स नहीं है आपके पास, हम OA को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो देखिए अब OA पे परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, बेटा इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते OA डॉट BC इज इक्वल टू 0, या फिर OA का अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें बेटा वो क्या आएगा, A डॉट BC का लें तो वो हो जाएगा C माइनस B इक्वल टू 0, या फिर बेटा आ जाएगा A डॉट C डॉट A डॉट सॉरी यहां पे आपके पास आएगा A डॉट C माइनस, ठीक है ना, ये माइनस A डॉट B इक्वल टू 0, यानी कि A C के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, A B के साथ भी, या फिर बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो A डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B, ये इसको आप 1 मान लें। अब बेटा सेकंड जो है ना आपके पास वो लेके चलें, मैं इधर ही जो है ना इसको प्रूव करता हूं नीचे, देखें जो सेकंड साइड है बेटा उसको लेके चलें, वो क्या थी, B इज परपेंडिकुलर टू CA, E के पॉइंट नहीं पता आपको, लाइन देखें कौन सी थी, ये BE है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं OB, नाउ OB is perpendicular to CA, is perpendicular to CA, or yeah this implies OB dot CA is equal to 0। तो बेटा इससे कंफ्यूज नहीं होना कि हम AD की जगह पे OA कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया कि D के पॉइंट अगर नहीं है तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है कि हम उसी लाइन का जो परपेंडिकुलर है, जैसे AD है ना उसका कोई एक पार्ट ले लेते हैं वो भी उस पर परपेंडिकुलर ही होगा। अब OB को बेटा आप लिख सकते हो B माइनस 0 आना है वो आप नहीं लिखोगे, B डॉट CA को आप लिख सकते हो बेटा A माइनस C इज इक्वल टू 0, या फिर बेटा B डॉट A माइनस B डॉट C इक्वल टू 0, और B डॉट A इज इक्वल टू B डॉट C, यानी कि इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दीजिए। अब बेटा आप जो है ना इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, देखिए यहाँ पे B डॉट A ना एक स्टेप और करें इसमें, यहाँ पे इसको 2 का नाम ना दें आप, यहाँ पे क्या B डॉट A है ना इसको चेंज करके आप ऐसे भी तो लिख सकते हो A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट C, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है ना तो B डॉट A को लिख सकते हो A डॉट B। अब यहाँ पे भी A डॉट B। अब इक्वेशन 1 और 2 से बेटा देखें, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से बेटा अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा कि A डॉट C इज इक्वल टू, यानी कि A डॉट C इक्वल हो जाएगा B डॉट C के, देखिए ना लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है यानी कि ये एक साइड उनकी इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल ही होंगी, और दिस इंप्लाइज दैट व्हाट कि CF इज परपेंडिकुलर टू AB, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, और अगर ये साइड लेके आप सॉल्व करके देखना चाहो तो उसमें भी आपके पास यही रिजल्ट आएगा। तो आप लिख देंगे बेटा कि दिस इंप्लाइज आल्टीट्यूड्स आर कंकोरेंट। तो ये बेटा सिंपल से 2 रिजल्ट थे, आपने इसको करके देखना है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। फिर भी अगर किसी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हुई तो वो आप लोग शेयर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए।
अल्लाह हाफिज़।